ये दौर मतलब कि जब आपने तैयारी शुरू की तो पहले से ही सोच रखा था कि अधिकारी बनना है, पुलिसिंग में ही जाना है, या फिर कुछ और ख्वाब थे? देखिए, सिविल सर्विसेज में जाना है ये तो डिसाइडेड था, क्योंकि उसी उसी आकांक्षा को लेकर ही तैयारी के लिए आए थे। क्योंकि जब फादर नहीं रहे तो वो जो खुद भी वो जो चूँकि सिविल सर्विस में थे तो वो दौर देखा था, बचपन से देखते आए थे कि जब किस प्रकार से चीज़ें जो एक सिविल सर्विसेज में आपके पास एक पावर जो होती है, उसी पावर को ही दोबारा से रिस्टोर करना था। तो ये तो डन था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, और सिविल सर्विसेज में पुलिसिंग प्रायोरिटी थी। पुलिसिंग प्रायोरिटी थी क्योंकि पुलिसिंग का एक चार्म था, वर्दी का एक चार्म था। वर्दी का ये था कि वर्दी पहनने पर, जैसे अभी सभी कई कई युवा हैं, देखिए वो उनको एक ख्वाहिश रहती है कि वर्दी किसी भी तरीके से वर्दी पानी। तो मेरी भी यही ऐसी ही चाहत थी कि अपने आप को यूनिफॉर्म में देखना है। आप नॉर्मल यूनिफॉर्म में हो और जब वर्दी में हो तो क्या अलग एहसास होता है उस वक्त? देखिए, वर्दी में होने पे एहसास सबसे जरूर बड़ा तो ये होता है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एक सेइंग है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मैं पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखता हूँ, पावर सेकेंडरी है। अगर भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको वो वर्दी पहनने के लायक समझा है तो बहुत कुछ सोच समझ के समझा होगा। चयन प्रक्रिया में बहुत कुछ देखा जाता है, जांचा जाता है, उसके बाद ही सिलेक्शन होता है इस पोस्ट पर। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम यूनिफॉर्म में हों या फिर अपने प्राइवेट में भी हों, हमें अपने उन दायित्वों को कभी भूलना नहीं है। और अगर आप वो कहते अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो आपके अधिकार ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे।